ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे। और ट्रेडर्स डायरी में रोज की तरह हम आपको बताने वाले हैं 20 ऐसे दमदार ट्रेडिंग आइडियाज जहां पे आप कर सकते हैं जमकर कमाई। कल आप देख लीजिए किस तरह के आइडियाज हमने आपको बताए थे आशीष। आईजी पेट्रो, IG पेट्रो 20% का अपर सर्किट कल इस काउंटर में देखने मिला। ओएनजीसी कॉल ऑप्शन यहाँ पे आपको खरीदने की सलाह दी गई। ने तो रिकॉर्ड बना दिया, डेफिनेटली रिकॉर्ड बना दिया। 10% के आसपास की तेजी उस काउंटर में देखने मिली। और जो कॉल ऑप्शन आपको खरीदने के यहाँ पे सलाह दी गई थी उसमें देखिए करीब 120% के आसपास का जम देखने मिला। तो काफी सारे स्टॉक्स कल के ट्रेडिंग सेशन में ऐसे थे जहाँ पे आपने जम के कमाई की है। और आज भी आपको काफी सारे स्टॉक्स ऐसे बताए जाएंगे जहाँ पे आप जम के कमाई कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि ग्लोबल क्यूज कैसे देखे जा रहे हैं। एसएक्स निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट है, थोड़ी सुस्तियां देखने मिल रही है, लाल निशान में कारोबार कर रहा है। जाहिर सी बात है ओवरनाइट क्यूज जो थे वो तो वैसे अच्छे थे, यूएस के मार्केट्स में कोई दिक्कतें नहीं थी, वहां से अच्छे क्यूज थे। हालांकि ऊपरी स्तर से यूएस के मार्केट्स में थोड़ा दबाव देखने मिला, बॉन्ड यील्ड्स जो है उसमें थोड़ी बढ़त देखने मिली, तो कुछ हद तक उसका इम्पैक्ट देखा गया। आज सुबह अगर आप देखेंगे तो डाउ फ्यूचर्स जो है वो थोड़े बहुत लाल निशान में है, तो वहां पे थोड़ी दिक्कतें हैं। लेकिन आशीष, जैसे कि हम कल भी कह रहे थे, बिल्कुल दुनिया कहीं भी जाए हम अपने मोमेंटम पे चल रहे हैं। और क्या कारण है इसके पीछे? डेफिनेटली देखिए आशीष, मैंने क्या हम अपने मोमेंटम पे चल रहे हैं। आप कारण देखिए, कोई नहीं है। अब मूडीज का आ गया ना कारण। मूडीज ने आपकी कहीं ना कहीं, मूडीज का जो रेटिंग में बदलाव है ना, ये लीडिंग माना जाएगा कि लैगिंग? देखिए इतनी अच्छी भारत में रिकवरी आ गई, इसके बाद ये अपना नजरिया बदल रहे हैं। वो होता यही है ना कि ये थोड़े पीछे रहते हैं। ये लैग ही करते हैं, ये लीड कभी नहीं करते इसके लिए। लेकिन हाँ, एक बात ये अच्छी हो गई कि मूडीज ने कहीं ना कहीं अपना जो ओवरऑल स्टैंड था वो तो एटलीस्ट बदला है, नेगेटिव से स्टेबल तो किया है। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और इसका इम्पैक्ट है ना आशीष, आपको अक्रॉस सरकारी कंपनी का देखने मिलेगा। वैसे भी पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि सरकारी कंपनीज काफी मोमेंटम में है और फिर से एक बार मोमेंटम देखने मिलेगा। कल दिन के दौरान आपने देखा था कि यूएस के मार्केट्स में गिरावट के बाद एक रिकवरी देखने मिली थी, उसका इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पे भी देखने मिला। और जैसे कि हम लगातार कह रहे हैं कि अपने मोमेंटम में चल रहे भारतीय बाजार, ये मोमेंटम जो है शायद आज भी लूज नहीं होगा। भले आपको एसजेएक्स निफ्टी थोड़ा बहुत दबाव दिखाए, लेकिन भारतीय बाजारों में अच्छी खासी तेजी होगी, ये एटलीस्ट मुझे तो भरोसा है आशीष। लेकिन हाँ, एक सेल कॉल है, एक सेल कॉल है, एक सेल कॉल आज भी है। अच्छा, ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन वरुण, कल जब हम शो की शुरुआत कर रहे थे, बात कर रहे थे, तब भी देखिए एसजेएक्स निफ्टी 100-150 अंकों की गिरावट दिखा, राइट, और दिन के दौरान 100-150 अंकों की तेजी आई। बिल्कुल, तो स्ट्रेंथ तो है, स्ट्रेंथ तो इंडियन मार्केट्स में भरपूर है। देखिए आशीष, जिस तरह से पैसा आ रहा है ना इमर्जिंग मार्केट्स में, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा रीजन है कि आपको अक्रॉस इमर्जिंग मार्केट जो है वो अच्छी खासी खरीदारी देखने मिल रही है। इंडियन मार्केट्स भी दूर नहीं है उससे। इनफैक्ट सबसे ज्यादा पैसा अगर कहीं आ रहा है तो इंडियन मार्केट्स में आ रहा है। तो निचले स्तर पे एवरी डिप हैज बीन ब्रॉट, ये आप समझ लीजिए, और वही हो रहा है। और मुझे लगता है आज भी यही होने वाला है। अच्छा, पहले कहते थे द फर्स्ट डिप इज ऑलवेज बॉट, अब आप कह रहे हो एवरी डिप इज बॉट। मतलब बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। कन्विक्शन के साथ बने रहिए, राइट, क्वालिटी के साथ बने रहेंगे तो पैसा बनेगा निश्चित। डेफिनेट। शुरुआत कर लें फिर वरुण? शुरुआत कर लेते हैं। और चलिए मैं शुरुआत करूँ। बिल्कुल, आप कर लीजिए। कैश का काउंटर बता देता हूँ सबसे पहले मैं, और ये आज एक ऑटो काउंटर है। हालांकि आपने जो स्क्रैपेज पॉलिसी की बात की उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। और ये है फोर्स मोटर्स। जैसे इस कंपनी के जो नंबर आए आप साल दर साल देखिए, प्रोडक्शन नंबर जो है उसमें करीब करीब 44% के आसपास का जम देखने मिला, 2159 के आसपास आया। डोमेस्टिक सेल्स जो है उसमें करीब 38-39% के आसपास का जम देखने मिला, 1968 के आसपास आया। ये एक्सपोर्ट जो है 272 के आसपास आए हैं। जिस तरह से इस बार ऑटो नंबर्स की उम्मीद थी ना, उससे तो एटलीस्ट ये नंबर जो है वो अच्छे हैं। इसका इम्पैक्ट आपको आज फोर्स मोटर्स में देखने मिल सकता है। इसके लिए आज इस काउंटर में खरीदारी करके चलना है। 1540 के लक्ष्य के लिए 1450 का स्टॉप लॉस भी रखेगा, क्योंकि स्क्रैपेज पॉलिसी का भी देखना होगा कितना इम्पैक्ट ऑटो कंपनीज पे देखने मिलता है। हालांकि मुझे लगता नहीं उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा फोर्स मोटर्स पे। हो सकता है उसका इम्पैक्ट जो आपको हीरो मोटो, बजाज ऑटो, मारुति जैसे काउंटर्स में देखने मिले। इसके लिए इन नंबर्स के बलबूते पे फोर्स मोटर्स में आज आप खरीदारी कर सकते हैं 1540 के लक्ष्य के लिए। बिल्कुल वरुण, कैश का स्टॉक है मिडिल ईस्ट में ब्रिगेड एंटरप्राइज, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। समझाता हूँ टेक्निकल्स के पैरामीटर पे क्यों स्टॉक को चुना है। 2008 के आसपास इस स्टॉक की लिस्टिंग हुई थी काफी ऊपर की तरफ, और वहां से एक तरफा गिरावट आ गई। कंटिन्यूस डाउनफॉल यहाँ पर देखने को मिला। 2008 की बात बता रहा हूँ, वैसे भी समय बड़ा मुश्किल था, लेकिन वहां से अगर आप देखें तो स्टॉक में ग्रेजुअल रिकवरी देखने को मिली। और स्टॉक ने निश्चित तौर पर अगर आप देखें तो हाल ही के दिनों में तो काफी मोमेंटम यहाँ पर तेज हुआ है। लेकिन वॉल्यूम एक्शन सपोर्ट है वो निचले स्तर से अगर आप देखें तो 2008 के स्तर से एक बड़ा सा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। 2008 से लेके अब 2021 के बीच का जो स्ट्रक्चर है वो बन चुका है। अब 2008 के स्तर को टेस्ट करने जा रहा है, और यहाँ के आसपास थोड़ी भी तेजी आ गई या थोड़ी भी बढ़त देखने को मिली तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट होगा और बड़े मैग्नीट्यूड का ब्रेकआउट होगा। कितने स्टॉक्स हैं जिसमें राउंडिंग बॉटम बना? बहुत सारे होते हैं। जब देखिए बाजार में कैसा होता है ना, जो पिछड़े हुए स्टॉक्स हैं जो कभी चले नहीं, गिरावट आई और उनमें भी अगर रिकवरी आ जाती है तो ये फॉर्मेशन बनता है। और फॉर्मेशन तब बनता है जब यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो।
अगर कंटिन्यूस गिरावट है, सेलिंग पे सेलिंग देखने को मिलेगी ना, तो ये स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, लेकिन गिरावट पे खरीदारी होगी तो स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो फिर ऐसे तो पिछले कुछ समय में काफी सारे स्टॉक्स होंगे बहुत जो सारे पिटे हुए थे और वो अब चल गए, सब में राउंडिंग बॉटम बन गया। बहुत सारे स्टॉक्स हैं उनमें जिनमें राउंडिंग बॉटम छोटे बने हैं, किन में बहुत बड़े बने, किसी में बहुत विशालकाय बने हैं। तो ब्रिगेड एंटरप्राइज इनमें एक नाम है, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि 460 तक इस स्टॉक को वॉच करेंगे। एक बार 460 के ऊपर क्लोज हो गया ना, तब फिर वो राउंडिंग बॉटम के जो स्ट्रक्चर में समझा रहा था वो प्ले आउट करते हुए नजर आएगा। तब तक क्या करेंगे, 442 रुपए की क्लोजिंग है, 460 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर पोजीशंस ले सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाने करीब करीब 430 रुपए का। वरुण, लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी फ्यूचर्स की, और फ्यूचर्स में मैंने चुना है दिग्गज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है क्योंकि स्ट्रक्चर दिखा रहा है कि यहाँ पर भी खरीदारी आएगी, यहाँ पर भी तेजी आएगी। और वैसे भी जितनी भी बैंक्स की तरफ से अपडेट आया है, सारे के सारे पॉजिटिव है, सबके सब सपोर्टिव है। तो यहाँ पर भी मैं मान रहा हूँ कि एक तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन इंट्राडे में ज्यादा तेजी की एक्सपेक्टेशंस नहीं है। 465 के आसपास की क्लोजिंग है फ्यूचर में, 475 रुपए का लक्ष्य होगा, करीब 459 रुपीज का लगाना है स्टॉप लॉस। इनफैक्ट आशीष, एसबीआई मेरे भी रडार पे था और मेरा टारगेट क्या था पता है? क्या? 500 रुपए का टारगेट है, यानी कि यहाँ से और 25 रुपए के आसपास की तेजी का टारगेट जो है वो मैं इस काउंटर पे रख रहा हूँ। मैं इसको कल लेने वाला था, लेकिन कल ये मिस हो गया, आज आपने मुझसे पहले ले लिया तो वही मिस हुआ है ये। नहीं, मेरा कन्विक्शन बढ़ गया। ओके नहीं तो मेरा इस पे 500 रुपए का टारगेट है। अच्छी खासी तेजी इस काउंटर में देखने मिल रही है, और ज्यादा नहीं आशीष, हफ्ते 2 हफ्ते में आपको ये 500 रुपए के आसपास के लक्ष्य दिखा सकता है। आज भी इस काउंटर में अच्छी तेजी होगी, जैसे कि मूडीज ने अपना रुख बदला है, उसका इंपैक्ट काफी सारी कंपनीज, पीएसयू कंपनी और खासकर पीएसयू बैंकिंग स्पेस में आपको देखने मिलेगा। बेहतरीन पिक है एसबीआई। चलिए, मेरे तरफ से एक फ्यूचर का पिक जो है वो आजकल बड़ा ऑब्वियस पिक हो गया, ये आईआरसीटीसी। जब तक बैंड में नहीं आता तब तक इस काउंटर में खरीदारी करके चलिएगा, क्योंकि देखिए मोमेंटम जो है इस काउंटर में काफी बेहतरीन है, और जिस तरह का मोमेंटम देखने मिला है, एटलीस्ट वो जो एक्स डेट नहीं आएगी ना, जब तक इस कंपनी की वो स्टॉक स्प्लिट की, तब तक आप इस कंपनी के जो मोमेंटम है उसको खरीद सकते हैं। और यहाँ पे आज खरीदारी करके चलेगा 4300 के लक्ष्य के लिए 4120 का स्टॉप लॉस भी रखना है। ये तो मेरे पोर्टफोलियो में भी है, कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए इस काउंटर को रखा गया है मेरे पोर्टफोलियो में, लेकिन हाँ ये डिस्क्लोजर आपको दे देता हूँ। लेकिन मोमेंटम को आप चाहिए तो राइड कर सकते हैं, जब तक इस कंपनी की एक्स नहीं आएगी तब तक तो कम से कम इस मोमेंटम को आप राइड कर सकते हैं। हाँ, और दूसरा, जब तक ये बैन में ना जाए तब तक इस काउंटर में आप खरीदारी कर सकते हैं फ्यूचर्स में। अब चलते हैं अगली कैटेगरी, जो कि ऑप्शंस की कैटेगरी, और ऑप्शंस में बजाज फाइनेंस। यहाँ पे आपको 7700 का कॉल ऑप्शन जो है वो खरीदना है। इसके आसपास ये स्टॉक जो है फिलहाल ट्रेड कर रहा है। 450 के लक्ष्य के लिए 320 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। इस कंपनी ने जो अपने अपडेट दिया है वो काफ़ी बेहतर है। इस क्वार्टर का कस्टमर फ्रेंचाइज जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है, न्यू कस्टमर एक्विजिशन जो है वो दुगने हो चुके हैं, लोन बुक जो है वो दुगनी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो कि इस काउंटर को आज प्ले करते हुए दिखाई देंगे। बजाज फाइनेंस पे नज़र रखिएगा, बजाज फिंसो पे भी नज़र रखिएगा, लेकिन क्योंकि अपडेट इस कंपनी के लिए आया है, इसके लिए इस कंपनी का जो 7700 का कॉल ऑप्शन है वहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। 450 के लक्ष्य देखने मिलेंगे, हाँ, लेकिन 320 का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखना है। देखिए, मैंने भी जो है ना क्वार्टरली अपडेट जो आए हैं स्टॉक के, उसके ऊपर ये कॉल लिया है मैंने। गोदरेज कंज्यूमर, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। हालांकि अपडेट्स अगर आप देखें तो ठीक ठाक है, डबल डिजिट ग्रोथ है, लेकिन मान रहे कि इंडोनेशिया में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बात जरूर है कि वरुण, मैं देखता हूँ कि जब भी स्टॉक के ऊपर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आती हैं, एक पॉइंट हमेशा कॉमन और हाईलाइटेड रहता है कि स्टॉक के अंदर क्षमता है कि अपने जो बड़े हुए लागत खर्च है ना, इसे कंज्यूमर्स तक के बड़ी आसानी से पास ऑन कर देते हैं, उसका इम्पैक्ट आता नहीं है। ये एक पॉइंट है ना जो मुझे लग रहा है कि जिसके चलते अगर आप देखें तो, क्योंकि क्वार्टरली अपडेट्स आए हैं और उससे पहले स्टॉक में थोड़ा सा मूवमेंट आया, और खासतौर पर अगर आप देखें तो कल आखिरी 15 मिनट के अंदर स्टॉक के अंदर आई है बाइंग। तो टेक्निकल्स भी सपोर्टिव है, ठीक ठाक अगर आप देखें तो यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि तेजी देखने को मिल सकती है। तो करीब करीब यहाँ पर क्या करेंगे, 1050 रुपए की जो कॉल ऑप्शन है इसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। कोई बड़ी अपसाइड की जो है ना उम्मीद नहीं लगा रहा हूँ। 55 रुपए का लक्ष्य होगा, स्टॉप लॉस लगाने करीब 40 रुपए। और उनसे जानते हैं उनकी टेक्नो पिक। डेफिनेटली टेक्निकल पिक जो है ना, टेक्नो फंडा बेसिकली वो है लाओपाला। आप देखिए पिछले कुछ दिनों से लाओपाला में काफी बेहतरीन खरीदारी देखने मिली। इनफैक्ट मेरे ख्याल से शायद 230-240 के आसपास से जो ये काउंटर चलना शुरू हुआ है, ऑलमोस्ट देखिए 320 के आसपास के लेवल तक आ चुका है। तो ये मोमेंटम जो है मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। इनफैक्ट कल एक खबर भी आई थी कि जो सेरामिक्स से किचनवेयर बनाते हैं उसके ऊपर सरकार ने एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो लगा दी। ऑलमोस्ट एंड में आई थी ये खबर, उसका थोड़ा बहुत इंपैक्ट इस काउंटर पे हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से मोमेंटम इस काउंटर में देखने मिल रहा है ना, इन काउंटर्स में आने वाले दिनों में भी आपको काफ़ी बेहतरीन तेज़ी देखने मिलेगी। और वैसे भी देखिए आशीष, लगातार मैं कह रहा हूँ कि फेस्टिवल रिलेटेड जितनी भी स्टॉक्स है उनमें आपको खरीदारी करना है, भले वो FMEG हो, भले ये क्रोकरी वाले हो, इसमें बोरोसिल लिमिटेड भी आता है, इसमें लाओपाला भी आता है। इन सभी काउंटर्स पे नजर रखिएगा। अगले कुछ दिनों में इन काउंटर्स में आपको काफ़ी बेहतरीन जो है वो तेज़ी देखने मिल सकती है। यहाँ पे आप आज तो खरीदारी कर सकते हैं 335 के लक्ष्य के लिए, लेकिन थोड़ा लंबा अवधि के लिए अगर आप लेके चलेंगे ना तो 400 प्लस के आसपास के टारगेट्स जो है वो ये दिखा सकता है। इस पूरे फेस्टिवल सीजन में
आज से लेके दिसंबर तक इस काउंटर में खरीदारी कीजिएगा। 400 के ऊपर के लक्ष्य दिखाएगा, इंट्राडे में 335 के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करना है। तो चलिए फिर आपको यहाँ पर लाव पोला पे नजर रखनी है। वैसे भी स्टॉक की इतिहास ऐसा ना कि ज्यादातर लाइमलाइट में आएगा नहीं वरुण, हाँ राइट, लेकिन जिस दिन आएगा बड़ा मूव यहाँ पर बड़ा देखने को move मिलता देता है। है एक खासियत है लाव पोला की। डेफिनेटली। और टेक्निकल्स के भी सबके रिडार पर आता रहता है, तो यहाँ पर आप खरीदारी करके चलेंगे। मैं अपना स्टॉक बताता हूँ, मैक्स इंडिया, ये स्टॉक मेरे रिडार पर आया। मैक्स वेंचर्स, ये स्टॉक ऐसा था ना कि जिसके थोड़े फंडामेंटल्स मुझे पता नहीं थे, लेकिन मैक्स वेंचर्स में जिस प्रकार का ब्रेकआउट देखने को मिला, 100 से 133 हो गया, पता नहीं चला। मैक्स इंडिया अगर आप देखें तो यहाँ पर भी कंटिन्यूस स्टॉक जो है ना अपनी रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है, लगातार टेस्ट कर रहा है, तो क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया कमजोर। अब यहाँ से जब भी ब्रेकआउट आएगा ना, बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन क्या करेंगे, 76 रुपए का अभी फिलहाल चल रहा है भाव, 81 रुपए के लक्ष्य के लिए ना शॉर्ट टर्म पोजीशंस लेंगे। एक बार 81 के ऊपर बंद हो गया ना, तो फिर रिव्यू करके देखेंगे कि किसी आगे होल्ड करना है कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी है। लेकिन फिलहाल 81 जो स्तर है ना, मुझे बड़ी आराम से लग रहा है कि यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर सपोर्टिव है, खरीदारी देखने को मिल रही है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर एक्शन आ रहा है। तो और रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से भी अगर आप देखें तो ट्रेड फेवरेबल नजर आ रहा है। 73-74 रुपए का अपनी रिस्क एपेटाइट के अनुसार जो है आप स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करके चल सकते हैं। 81 रुपए का आपको लक्ष्य ध्यान में रखना है। तो चलिए अब लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है फंडा पिक, और फंडा पिक में मैंने चुना है पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन। वैसे तो वरुण मैं बताऊं कि मैंने मोल्टेक पैकेजिंग ये स्टॉक चुना था, क्योंकि कल के सत्र में यहाँ पर बड़ा मैसिव ब्रेकआउट आया, अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन फिर मैंने देखा कि पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन और मोल्टेक पैकेजिंग्स में अगर आप वैल्यूएशन के लिहाज से देखें, मार्केट कैप टू सेल्स हो या पी मल्टीपल के लिहाज से अगर आप देखें, तो पॉलीप्लेक्स सस्ता है। अच्छा, पॉलीप्लेक्स हमारा एसआईपी स्टॉक भी रह चुका है, तो फंडामेंटल्स के ऊपर तो कोई डाउट है नहीं। और बड़ी बात यह है कि ये एक ही प्राइवेट कंपनी है जो कोल इंडिया से ज्यादा डिविडेंड देती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तगड़ा डिविडेंड देती है। इसके जो स्पेशल डिविडेंड आते हैं वो इतने बढ़िया होते हैं कि मैंने सोचा कि मोल्टेक पैकेजिंग को फिलहाल रखते हैं साइड में, और पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन यहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए। और ये स्टॉक है ना पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है। वैसे तो मैं आपको ना 3 महीने का व्यू बना रहा हूँ, 3 महीने में अगर आप देखें तो यहाँ पर बड़ी तेजी एक्सपेक्टेड है, लेकिन पोर्टफोलियो में शामिल करने लायक स्टॉक है। और बहुत बढ़िया बात आपने बताई कि जो स्टॉक है ना लगातार आपको डिविडेंड देते हो, बोनस देते हो, शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करें, तो लॉन्ग टर्म वेल्थ जो है ना, कंपाउंडिंग फैक्टर वो यहीं होता है। तो आप क्या करेंगे, 3 महीने का व्यू बनाकर खरीदारी करके चल सकते हैं। वैसे लंबी अवधि के लिहाज से अगर आप देखें तो स्टॉक नो ब्रेनर है, आप बाय एंड फॉरगेट वाला स्टॉक है। 2250 ये मुझे लक्ष्य यहाँ से नजर आ रहा है फंडा पिक के लिहाज से पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन। इनफैक्ट आशीष मेरे ख्याल से तो 100 रुपए के आसपास के डिविडेंड हर साल देते हैं। एक तो इंटरिम डिविडेंड देंगे, फाइनल डिविडेंड देंगे, फिर स्पेशल डिविडेंड दे देंगे, और हर एक में 30-30, 40-40 रुपए का डिविडेंड देते जाते हैं। तो डिविडेंड के लिहाज से तो काफी बेहतर है। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 8-9% के आसपास की डिविडेंड इस काउंटर की भी है, इस भाव पर भी। राइट, इस भाव पे भी। और मुझे याद है इसके पहले जब डिविडेंड आया था तब ये करीब 1300-1400 के आसपास ट्रेड करता था। वहां से देखिए 400 रुपए के आसपास की तेजी आ चुकी है एक्स डिविडेंड होने के बावजूद, 100 रुपए के आसपास की, मतलब यानी कि 300-400 रुपए के आसपास की तेजी जो है इस काउंटर में ऑलरेडी आ चुकी है। बहुत बेहतरीन काउंटर आशीष आपने चुना है, सही में पोर्टफोलियो में रख लें एक स्टॉक है ये। चलिए फंडामेंटल जो स्टॉक मुझे पसंद है उसकी बात करता हूँ, और वो है बालाजी एमाइंस। देखिए जितने भी केमिकल रिलेटेड स्टॉक्स हैं ना, वहाँ पे आपको फोकस करना है। हमने आपको इसके याद होगा, इसके पहले भी बताया था कि चाइना में जो एनर्जी क्राइसिस चल रही है उसके चलते तमाम एनर्जी जो जितने भी केमिकल रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनमें आपको तेज़ी देखने मिलेगी। रह के आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जिनमें तेज़ी देखी जा रही है। बालाजी एमाइंस इस काउंटर में भी अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली थी, लेकिन कल ये काउंटर जो है थोड़ा ठंडा था। मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हो सकते हैं इस काउंटर में। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा। 4800 के इंट्राडे के लक्ष्य लिए 4620 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। सिर्फ आज नहीं, अगले कुछ दिनों तक अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो इस काउंटर में बड़ी तेज़ी आपको बनते हुए दिखाई देगी। वैसे भी बालाजी एमाइंस, अल्कालाई एमाइंस, ये कुछ ऐसे काउंटर्स है जहाँ पे जब ये चलना शुरू होते हैं तो 4-4, 5-5 दिन सर्किट टू सर्किट भी चलते हैं। ये हाल रहता है इन काउंटर्स का। रडार पे रखिए इस काउंटर को, काफ़ी बेहतरीन काउंटर लगता है वैसे भी। अब चलते हैं अगला पिक जो कि है आईपीएल स्टॉक। और आईपीएल स्टॉक में देखिए मैं आपको पिछले कुछ दिनों से कुछ स्पेसिफिक थीम्स बता रहा हूं, जिसमें एक तो एफएमईजी था, दूसरा मैंने आपसे कहा था कि फैशन रिटेल जो स्पेस है उस पर आपको नजर रखनी है। आदित्य बिरला फैशन हमने आपको 200 के आसपास के लेवल पे बताया था, ऑलमोस्ट 250 या उसके ऊपर एक काउंटर जो है ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। अरविंद फैशन में आपने देखा कि कल किस तरह का मूव देखने मिला। जितने भी ये रिटेल रिलेटेड स्टॉक्स है या फिर फैशन रिलेटेड स्टॉक्स है ना, इनमें काफ़ी बेहतरीन तेजी देखने मिल रही है। अगला काउंटर जिसको आपको अपने रडार पर रखना है वो है ट्रेंड का। फेस्टिवल सीजन तो शुरू हो रहा है, इसके साथ साथ अब लोगों ने बाहर जाना शुरू किया है। कहीं ना कहीं वो जो कोविड का डर है ना आशीष, वो अब थोड़ा कम हुआ है। बॉम्बे में ही देख लीजिए, खत्म हो गया। हाँ, ऑलमोस्ट अब नो डाउट लोग अपना प्रिकॉशन लेके चल रहे हैं, लेकिन अब वो जो डर था बाहर निकलने का मुंबई में, वो अब कहीं ना कहीं आप देखिए कम होते हुए नजर आ रहा है। और अक्रॉस इंडिया इस तरह का ट्रेंड देखने मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है आप बाहर जाएंगे
तो अब तो आप नए कपड़े पहनेंगे ही। भले घर पे आपने बैठ के पिछले 6 महीने में शॉपिंग नहीं की है, लेकिन अब तो करेंगे। और अब तो फेस्टिवल सीजन भी शुरू हो रहा है, तो मूड माहौल जो है ना वो पूरी तरह से चेंज हुआ है। और इसका इम्पैक्ट अक्रॉस जितने भी फैशन रिलेटेड स्टॉक्स है, जितने भी रिटेल रिलेटेड स्टॉक्स है ना, अगले कुछ महीने में आपको वहां देखने मिलेगा। ट्रेंड ऑलरेडी लाइफ हाई पे चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से और तेजी देखने मिलेगी आपको इस काउंटर में। 1300 के लक्ष्य के लिए आपको इस काउंटर में अगले 4 महीनों में खरीदारी करके चलना है। इसके काफी सारे ब्रांड्स भी है। वेस्ट साइड मेरे ख्याल से इसी का ब्रांड है, राइट? डेफिनेटली। तो काफी सारे अच्छे ब्रांड्स को भी ये ओन करता है। नजर में रखिएगा, जितने फैशन रिलेटेड स्टॉक्स है वहां पे नजर रखिएगा। ट्रेंड ये मेरा पिक है, 1300 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। तो चलिए, निवेश के लिहाज से मेरा स्टॉक है IOC, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। IPL स्टॉक है। देखिए, ऑयल एंड गैस सेक्टर के स्टॉक्स तमाम सब में बढ़िया तेजी है, लेकिन खास बात है कि सरकारी कंपनीज में बहुत ही डीप वैल्यू है। जिस प्रकार के वैल्यूएशन अभी मिल रहे हैं, आगे जाकर इनके कैश फ्लोज में बढ़त देखने को मिलेगी। मैं मान रहा हूँ कि एक नो ब्रेनर और बहुत ही सेफ बेट है। ऐसे में जब बाजार आपको ऑल टाइम हाई के आसपास नजर आता हो, तो एक अच्छा बेट हो सकता है कि आप अगले 3 साल तक अपने जो है पोर्टफोलियो में शामिल करें। 12 से 18 महीने का समय देंगे तो 180 के पार जाएगा IPL स्टॉक IOC। डिस्कस करते हैं खबरों के दम पर जो स्टॉक हमने चुना है, और यहाँ पर मैंने चुना एमटार टेक्नोलॉजीज। और बिल्कुल कल की तरह सिमिलर तर्क है। कल मैंने स्टॉक बताया था जहाँ पर एक्शन कंस्ट्रक्शन बताया था, रेटिंग अपग्रेड हुई थी और इसका ये असर देखने को मिला था स्टॉक में। हालांकि ज़्यादा तेजी नहीं, 2.5-3% का उछाल देखने को मिला था। एमटार टेक्नोलॉजीज में भी अगर आप देखें तो सिमिलर तर्क है और इसका असर देखने को मिलेगा। 1505 रुपये का लक्ष्य होगा और करीब 1467 1400 करीब 67 रुपये के आसपास का जो है आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अच्छी तेजी एक्सपेक्टेड है। चलिए, खबरों के दम पे जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है हिंदुस्तान कॉपर। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। दरअसल PTI के हवाले से एक खबर आई है कि वेदांता शायद हिंदुस्तान कॉपर में सरकार का स्टेक जो है वो खरीद सकता है। इस खबर के चलते आज इस काउंटर में तेजी हो सकती है। इसके लिए आप खरीदारी करके चलिएगा। 125 के लक्ष्य के लिए 117 का स्टॉप लॉस रखना है। वैसे आशीष, कंपनी के लिए खबर काफ़ी बार आ चुकी है इसके पहले भी। देखिए, अब तो PTI सीधे सीधे कोट कर रहा है कि शायद वेदांता खरीद सकता है। वेदांता क्या क्या खरीदेगा पता नहीं मुझे क्या क्या खरीदेगा, लेकिन बहुत कुछ चीज़ों में इनका इंटरेस्ट है। BPCL में आप देख लीजिए, उन्होंने BPCL के लिए भी बिड किया है। शिपिंग कॉर्प के लिए भी खबर आती है। अब हिंदुस्तान कॉपर के लिए खबर आ रही है। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान कॉपर से तो वेदांता खरीद लेना चाहिए था। चले, खबर तो है, लेकिन उसके दम पे इस काउंटर में तेजी देखने मिलेगी, तो आप यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। तो चलिए, अब हमारी आखिरी कैटेगरी का वक्त है, जो कि है माई चॉइस। और यहाँ पर मैंने पहला स्टॉक चुना है भंसाली इंजीनियरिंग एंड पॉलीमर्स। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। कल के सत्र में सभी केमिकल स्टॉक्स में शानदार बहुत बढ़िया तेजी आई है। बहुत सारे केमिकल स्टॉक्स में रडार पर है। कल मैंने आपको IG पेट्रोकेमिकल्स बताया, दिन के दौरान ही 20% की तेजी आई। स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है, वहाँ पर 1200 रुपये का लक्ष्य होगा। लेकिन भंसाली इंजीनियरिंग एंड पॉलीमर्स VEPL, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है ट्रेडिंग की। तो 232 रुपये का लक्ष्य होगा, 204 रुपये का लगाएंगे स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है मिडिल ईस्ट में GMDC। सरकारी माइनिंग स्टॉक्स लगातार फोकस में बने रहेंगे। यहाँ पर तेजी आएगी और हमेशा बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी आपको अपनानी चाहिए। 85 रुपये का एक अहम स्तर है, इसके पार निकल गया तो एक और बार रिव्यू करके देखेंगे। लेकिन 85 तक तो GMDC नजर आ रहा है कि जाएगा बहुत जल्द। 79 के आसपास की क्लोजिंग है, 75 रुपीज़ का लगाएंगे स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मिडिल ईस्ट में सुवेन लाइफ साइंसेज। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो चार्ट वैसे तो थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड नजर आते हैं, लेकिन निश्चित स्तरों पर जिस प्रकार के एक्यूमुलेशन और धीरे धीरे यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है, बहुत जल्द हो सकता है कि यहाँ पर एक बड़ा मूव किसी भी दिन आपको देखने को मिले। अब ये दिन आज होगा कि कल होगा, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बड़ा मूव जो है सुवेन लाइफ में बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और जब तक 99 रुपये के ऊपर बना हुआ है, तब तक आप अपनी जो है पोजीशंस बेफिक्री से होल्ड करके चल सकते हैं। 99 रुपये का लगाएंगे स्टॉप लॉस, 113 रुपये का होगा लक्ष्य। चलिए, माई चॉइस में पहला खरीदारी का कॉल है फर्स्ट सोर्स। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा। कल आपने देखा था कि IT काउंटर में काफ़ी बेहतरीन तेजी देखने मिली थी और कहीं ना कहीं लोग आप डिस्काउंट कर रहे हैं कि इस क्वार्टर के नतीजे IT काउंटर्स के अच्छे रहेंगे। और याद रखिए, फर्स्ट सोर्स जो है वो भी एक IT रेटेड काउंटर ही है और कहीं ना कहीं जो रुपी डेप्रिसिएशन है ना, उसका भी बड़ा फायदा इस कंपनी को मिलता है। मेरे ख्याल से इस क्वार्टर के नतीजे इस कंपनी के भी अच्छे आएंगे। इस कंपनी में खरीदारी करके चलेगा। 200 के लक्ष्य के लिए 190 का आपको इंट्राडे में स्टॉप लॉस रखना है। अगला स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ पे जितने PSU बैंकिंग स्टॉक्स हैं ना, उन पे आप नजर रखेगा। आज यहाँ पे अच्छा एक्शन देखने मिल सकता है। इसके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा जो है, यहाँ पे मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। 87.5 के लक्ष्य के लिए 81.5 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। और एक मात्र सेल कॉल जो है आज का, वो है RBL बैंक। जो इस कंपनी ने अपने अपडेट दिए हैं, साल दर साल तो अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन क्वार्टर आप देखिए कुल डिपॉजिट सिर्फ 1% बढ़ा है। इसके अलावा LCR डिपॉजिट जो है उसमें महज 6% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। तो एटलीस्ट बाकी बैंक्स के मुकाबले मुझे इस कंपनी के नंबर्स थोड़े कमज़ोर लग रहे हैं। और वैसे भी जिस लेवल पे काउंटर खड़ा है ना, वो कहीं ना कहीं आपको दर्शाता है कि शायद यहाँ पे बिकवाली आ सकती है। 190 का इसका कंपनी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों है। 190 के ऊपर जब भी जाता है, वहाँ से फिसल के फिर से 190 198 के आसपास आ जाता है।
नीचे 185 के आसपास जब जाता है फिर से 190 के पास आ जाता है। तो लेवल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ बिकवाली बनती है, इसके लिए 188 के लक्ष्य के लिए बिकवाली कीजिएगा, 198 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। तो चलिए 20 स्टॉक की लिस्ट होगी पूरी, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में ब्रिगेड एंटरप्राइज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फ्यूचर्स में खरीदारी करेंगे। गोदरेज कंज्यूमर्स का 1050 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे और टेक्निकली ब्रेकआउट के संकेत है मैक्स इंडिया में। फंडामेंटली बहुत ही शानदार कंपनी है पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन, 2250 रुपए का लक्ष्य होगा। निवेश के लिहाज से खरीदना है आईओसी और खबरों का असर देखने को मिलेगा एमटार टेक्नोलॉजीज में। बीईपीएल में तेजी आएगी, 232 रुपए का लक्ष्य होगा। जीएमटीसी 85 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे और सुवेन लाइफ साइंसेज दिन के दौरान बड़ी तेजी एक्सपेक्टेड है, 113 रुपए का लक्ष्य होगा। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है कैश का स्टॉक ब्रिगेड एंटरप्राइज। यहां पर टेक्निकली अगर आप देखें तो स्टॉक 2008 के स्तरों को दोबारा टेस्ट कर रहा है, बड़ी तेजी एक्सपेक्टेड है, 460 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। कैश का काउंटर है फोर्स मोटर्स, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। फ्यूचर्स में IRCTC में खरीदारी करना है। ऑप्शंस में बजाज फाइनेंस का 7700 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। जो अपडेट इन्होंने दिया है उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। टेक्निकली लाओपाला अच्छा लगता है। फंडामेंटली बालाजी अमाइंस में आपको खरीदारी करना है। IPL स्टॉक है। ट्रेंड, जितने फैशन रिलेटेड स्टॉक्स है, जितने रिटेल रिलेटेड स्टॉक्स है, वहाँ पे आपको अच्छी तेजी देखने मिल सकती है। ट्रेंड में अगले 4 महीनों में 1300 का लेवल देखने मिल सकता है। खबरों के चलते हिंदुस्तान कॉपर में खरीदारी कीजिएगा। माय चॉइस में फर्स्ट सोर्स में खरीदारी करना है। बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी करना है और आज का एकमात्र सेल कॉल है RBL बैंक। यहाँ पे फ्यूचर में बिकवाली कीजिएगा। जो इन्होंने अपडेट दिया है थोड़ा कमजोर लग रहा है, उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। और आज का मेरा बेस्ट पिक है हिंदुस्तान कॉपर। यहाँ पे आपको बेहतरीन तेजी देखने मिल सकती है क्योंकि खबरें आ रही है कि वेदांता ग्रुप शायद इसमें सरकार का हिस्सा खरीद सकती है और ये बस जो है अब लगातार काफी स्ट्रांग होते जा रही है। इस खबर के चलते आज यहाँ तेजी हो सकती है। 125 के लक्ष्य के लिए आपको करनी है खरीदारी। चलिए, तो स्टॉक्स की सूची तो पूरी हो चुकी है, लेकिन कल देखिए शुरुआत जब हमने की थी ना आशीष, तब काफी कमजोरी देखने मिली थी। ऐसा लग रहा था कि दिन के दौरान क्या पता मार्केट में तेजी आएगी कि नहीं, लेकिन किस तरीके से निचले स्तर से रिकवरी देखने मिली वो काबिले तारीफ थी।